नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माह जुलाई 2026 के मंथली वन लाइनर करंट अफेयर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है चौथा। संयुक्त राज्य अमेरिका कितने यूनिकॉर्न है? तो 806 यूनिकॉर्न पाकर फर्स्ट स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो चाइना। तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ स्थान पर अपना देश भारत। कितने यूनिकॉर्न है? तो 61। सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो थीम थी प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता को उजागर करना। और 2026 में कौवा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, तो 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। और सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, ध्यान रखेंगे। और किसकी जयंती पर? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जयंती पर। वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन अमिसाद की शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश चाइना है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो लगभग 3410.5 अरब अमेरिकी डॉलर। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है करीब 543 अरब अमेरिकी डॉलर। और भारत का स्थान कहाँ है? तो 5वां स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? तो किस देश का है? तो सेशेल्स का, ध्यान रखेंगे। देव स्नान यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? तो देव स्नान यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा से संबंधित है। बेन स्टोक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखेंगे, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 94वां। ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में। टॉप 500 रैंकिंग 2026 में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? तो कौन बना है? लाइनसिन। किस देश की है? तो चाइना की। और टॉप शीर्ष में भारत को सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान मिला है? तो 211वां स्थान मिला है। शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर देश कौन कौन से हैं? तो चाइना के लाइनसिन है, EI कैपिटन है अमेरिका के, और फ्रंटियर है अमेरिका के सेकंड स्थान पर। तो सेकंड और थर्ड स्थान पर अमेरिका का है, और फर्स्ट स्थान पर किसका है? तो चाइना का लाइनसिन। हूल दिवस किस ऐतिहासिक विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? तो किस ऐतिहासिक विद्रोह के? तो संथाल दिवस। ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हूल दिवस। और इस दिनांक कब? तो 30 जून को। ध्यान रखेंगे, संथाल हूल की शुरुआत कब हुई थी? 30 जून 1855 ईस्वी को, इसीलिए 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। नेतृत्व किसने किया था संथाल विद्रोह का? तो सिंधी और कान्हू मुर्मू ने। और स्थान कहाँ है? तो भोगवानाडीह। वर्तमान कहाँ है? तो साहिबगंज झारखंड में। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। ध्यान रखेंगे, यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर? तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती पर। और 2026 की थीम क्या थी? तो बिहाइंड द मास्क हु हेल्प्स द हेलर्स। 13 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो IMO प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किसे किया गया था? पुनर्नियुक्त किसे किया गया? तो रवि अग्रवाल को। 77वें वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 1 से 7 जुलाई 2026 को। चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। हर साल 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। GST कब लॉन्च किया गया था? तो GST कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो GST दिवस। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा संस्करण 2026 में शुरू हुआ? तो 139वां संस्करण। आयोजन कहाँ हुआ? तो 29 जून से 12 जुलाई 2026 तक। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 ईस्वी में। भारत के उप थल सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन।
बोरजोली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बोरजोली वेटलैंड असम राज्य में स्थित है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एम.एस. लखेरा हाल ही में निर्धन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो किस राज्यपाल के रह चुके हैं? तो मिजोरम के। मिजोरम के वे कौवे राज्यपाल थे? तो 8वें राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 25 जुलाई 2006 से 2 सितंबर 2011 तक वे राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके थे। विश्व के नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाला होकोटो होतोजे सेमा किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? पैरा शॉट पुट से। वे नागालैंड के पैरा एथलीट हैं और पुरुषों की शॉट पुट F57 श्रेणी में विश्व के नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। माचा चाय को व्यावसायिक उत्पादक करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो माचा चाय को व्यावसायिक उत्पादन करने वाला असम। भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनिंग कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? पचपदरा राजस्थान में। वैज्ञानिक रूप से आयु निर्धारण विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ पाया गया है? तो विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ मुंगेर बिहार में। इसकी आयु रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक से लगभग कितना वर्ष है? तो 700 वर्ष आंकी गई है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। इसका वह संस्करण था तो 10वां। किसके किसके बीच आयोजित किया गया? तो इंग्लैंड और वेल्स के बीच। विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिताब था? तो 7वां खिताब था। और उप विजेता कौन सा रहा? तो इंग्लैंड। पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो किसने जीत दर्ज की है? तो केइको फुजिमोरी ने। पदभार ग्रहण कब किया? 28 जुलाई 2026 को। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की ऑफ द सिटी ऑफ तंपा से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिंतांग आदिपूर्णा से प्रधानमंत्री इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। जुलाई 2024 में तीजन बाई का निर्धन हो गया। वे किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित थी? तो वे पंडवानी से संबंधित थी। ध्यान रखेंगे। ये पद्मश्री कब उनको मिला है? तो 1988 ईस्वी में। पद्म भूषण कब मिला? तो 2003 में। पद्म विभूषण कब मिला उन्हें? तो 2019 में। और पद्मश्री तो ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार मित्तल को। भारत के नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी। ध्यान रखेंगे। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे T20 में 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया। जैंडवास महावीर बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। मिशन मिलियन ऑक ट्रीज बाई 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो सिक्किम। वर्ष 2047 तक 10 लाख ओक के पेड़ लगाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2047 तक 10 लाख ओक के पेड़ लगाना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से पश्चिमी मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य श्री रणछोड़लाल जी गोस्वामी को। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 11वां। 2025 में भारत में लगभग 38.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह हुआ है। यूएसए सबसे बड़ा एफडीआई गंतव्य रहा। जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन बन गया है? तो कौन बना है? तो सिरसा किन्नू। भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संरक्षण एवं पुनर्स्थान परियोजना की शुरुआत की? तो किसमें की है? प्रम्बानन मंदिर में। एशिया टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो लिएंडर पेस को। जन्म स्थान कहाँ है उनका? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। उन्हें अर्जुन पुरस्कार 1990 में मिल चुका है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1996-97 में, पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण 2014 में।
भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? एस अश्वस्थ। संबंधित राज्य कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के। 2027 का ग्लोबल एआई समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने थोरियम के भंडार की खोज कहाँ की है? तो कहाँ की है? गुडलुपेट, कर्नाटक में। टाइम आउट की वर्ल्ड हैप्पीस्ट सिटीज 2024 सर्वे में भारत का कौन सा शहर दुनिया की छठे सबसे खुशहाल शहर बना है? तो छठे सबसे खुशहाल शहर कौन सा बना है? तो जयपुर। शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं? तो बाथ है इंग्लैंड के, पनामा सिटी पनामा के, और ग्वाडलहरा मेक्सिको के। और छठे स्थान पर भारत का कौन सा शहर है? तो जयपुर। ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो कितनी दी है? तो 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 2026 की थीम क्या थी? तो रिलीजिंग द होप्स एंड एक्सप्रेशन यंग पीपल टुडे एंड फॉर फ्यूचर। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना। और 7वें संस्करण का आयोजन बिहार में होगा। कब से कब? तो 4 से 15 जुलाई 2025 तक किया गया। और 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिहार में। और 8वें यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा रहा? तो कौन सा रहा है? कोपेनहेगन, डेनमार्क का। इंडेक्स में नई दिल्ली को कौन कौन सा स्थान मिला है? तो 173वां। और शहरों में 120वां स्थान मिला है। 173वें शहर में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो 120वां। और वियना दूसरे स्थान पर, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के तीसरे स्थान पर रहा। विमंडल 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? यानिक सिनर ने। किस देश के रहने वाले हैं? तो इटली के। और उप विजेता कौन रहे? तो अलेक्जेंडर जेवरो। ये किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से। और महिला एकल विजेता कौन बनी? तो लिंडा नोस्कोवा। किस देश के रहने वाली हैं? तो चेक गणराज्य के। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन बना? तो कौन सा बना है? सिक्किम। ध्यान रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय यहाँ क्या है? अब इसको कितना प्रति व्यक्ति है? तो 7,07,179। और दूसरे स्थान पर रहा गोवा। इसका प्रति व्यक्ति है 6,74,686। और तीसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो दिल्ली। इसकी प्रति व्यक्ति आय रहा 5,15,520। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 68,624। ध्यान रखेंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सौरव गांगुली। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक मैस्कॉट किसे घोषित किया गया है? तो क्या घोषित किया गया है? मयूर को। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो भारत के कौन से? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखेंगे। और कौन सा उनकी किताब है? तो द वॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स। 60 वर्ष बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पंछी को पुनः बसाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन हॉनर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। ध्यान रखेंगे। ITTF मेंस डबल वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बनने वाले पहली भारतीय पुरुष जोड़ी कौन सा है? तो नंबर 2 बनने वाले पहले भारतीय पुरुष जोड़ी है मानव ठक्कर और मनुष शाह। नाटो समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंकारा, तुर्की में। ध्यान रखेंगे। संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो 24 से 26 जून 2025 को नीदरलैंड के हैंग में नाटो समिट का आयोजन किया गया था। 2025 में कहाँ किया गया था? तो नीदरलैंड में। और 2026 में कहाँ किया गया? तो अंकारा, तुर्की में। जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो कहाँ आयोजित की जाती है? पूरी उड़ीसा में। आषाढ़ माह यानी जून जुलाई के चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष में आयोजित की जाती है। भारत ने सीफेरर फर्स्ट इमरजेंसी मैरीटाइम सेफ्टी प्लान किस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है? तो किस नाविकों के सुरक्षित की गई है प्लान? तो फारस की खाड़ी और हार्मुज जलडमरू क्षेत्र में।
ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा रहा? तो कौन सा रहा है? टाटा समूह। कितने बिलियन प्राप्त हुए? तो 16.4 बिलियन। और दूसरे स्थान पर इन्फोसिस रहा, जो जिसको कितना में है? तो 16.4 बिलियन के साथ है। और LIC ग्रुप 15.3 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर रहा। महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने के लिए वोमेन फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सर्गेई कोर्तस्की को। उन्होंने यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया सिवरीडेंको का स्थान लिया है। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शुरू किया गया इंडिजिनस माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर स्लो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मालावान। पहला युद्धपोत क्या था? तो INS माहे। कब शुरू किया गया था? तो 2025 में। और दूसरा युद्धपोत का नाम क्या है? तो INS मालवान। ये कब शुरू किया गया? तो 2026 में। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। स्थान क्या है? पुंगा घाटी, लद्दाख में। परियोजना 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को शुरू करना। विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 2026 की थीम क्या थी? तो सेलिब्रेटेड क्रिएटर एंड मेक्स ए डिफरेंस। भारत पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो किसने किया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने। लॉन्च केंद्र क्या है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से। सर गारफील्ड सोबर्स का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के महान क्रिकेटर थे? तो किस देश के थे? वेस्ट इंडीज के। उनके सम्मान में ICC प्रतिवर्ष पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान करता है। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। यह फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो कहाँ खेला गया था? मेट लाइफ स्टेडियम में। 23वां फीफा वर्ल्ड कप कब हो? तो 2026 का खिताब स्पेन ने जीता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा संस्करण था? तो 23वां था। निर्णायक गोल किसने किया? तो फेरन टेरिस ने 106वें मिनट में किया। ठीक है। गोल्डन बॉल यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला है रोंडी को। किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से। गोल्डन बोट किसे मिला है? जो सर्वाधिक गोल करते हैं उन्हें मिलता है। तो किसे मिला है? तो किलियन एम्बापे को। कितने गोल किए? तो 10 गोल। और गोल्डन ग्लव किसे मिला है? तो उनाई सिमोन को। किस देश से रहने वाले? तो स्पेन के। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो आर्टिकल 370 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला है? तो मम्मूटी ब्रह्मयुगम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मम्मूटी और कार्तिक आर्यन दोनों को मिला है। और कार्तिक आर्यन को किसके लिए मिला? तो चंदू चैंपियन के लिए। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी बर्नहम को। उन्होंने 20 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री पद संभाला है। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किस राज्य में की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। संबंधित जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की कुकरेल नाइट सफारी एवं डैजू परियोजना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? हरजीत सिंह ग्रोवाल को। जापान ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो कौन बनी है? PV सिंधु। किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? अजिंक्य रहाणे ने। भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म पुरस्कार 2026 में राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो रानी मुखर्जी को। मिशन गोल्डन स्पाइस की कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। तो किसके? तो लॉन्गडोंग हल्दी को। यह परियोजना कितना? 175 करोड़ की 5 वर्षीय पहल है। मुख्य क्षेत्र क्या है? तो मेघालय की पश्चिमी और पूर्वी जयंतिया पहाड़ियाँ। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ODI शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। भारत कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि कपास उत्पादन एवं खपत के मामले पर कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के
अंतरिम अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? विश्वनाथन आनंद ने। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसी याद में क्या मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले इमसिर्व भाषा संग्रहालय का नाम क्या है, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है? तो नाम है शब्दलोक। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? VVIS शब्दलोक। स्थान कहाँ है? तो कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। लवलीना बोरगोहेन असम राज्य से, इनका संबंध मुक्केबाजी से है। और आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो फिन्नी। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से। भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बने हैं? VS रथनवेल। संबंधित राज्य है तमिलनाडु। चिंता आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? तो किस परियोजना से संबंधित है? तो केन बेतवा परियोजना से। ध्यान रखेंगे, VVI है। हाल ही में चिंता आंदोलन चालू किया गया था। और नीति आयोग के मुख्य अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? सॉरी, ये भी क्वेश्चन है। तो अनुराग जैन को। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना? तो कौन बना? सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किसने AI होलोग्राफ का उद्घाटन किया गया? तो किसके AI होलोग्राफ का उद्घाटन किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 2026 की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया? नंदन नीलेकर्णी को। जूनियर स्वैक्स चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी है अनाहत सिंह। संबंधित राज्य संबंधी जानकारी देख लेते हैं। स्थान को दिल्ली से संबंधित है। उम्र कितना था? तो 18 वर्ष। और खेल की है तो स्वैक्स से। VVI धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? प्रहलाद जोशी को। अन्न मंत्रालय, इनको मंत्रालय कौन कौन सा है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। आज का करेंट अफेयर वन लाइनर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ध्यान रखेंगे, अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।